नमस्ते। कहते हैं ना कि सबसे बड़ी सीखें अक्सर बहुत छोटी छोटी सिंपल कहानियों में छुपी होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें आत्मचिंतन मतलब खुद को देखने का एक बहुत ही पावरफुल लेसन देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। ये लाइन सुनते ही हमें कहानी के मेन कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। एक ऐसा बंदर जो खुद पर, अपनी सुंदरता पर समझिए कि फिदा था। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उसका दुनिया को देखने का पूरा नजरिया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो से। कहानी है एक जंगल की और उस जंगल में रहने वाले एक बड़े ही मजेदार चंचल बंदर की। तो इस बंदर की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? एक तो उसकी शरारतें और दूसरा खुद से बेपनाह मोहब्बत। मतलब वो अपनी ही परछाई देखकर खुश हो जाता था, अपनी ही अदाओं पर मगन रहता था और बस उसकी यही आदत पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाली है। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। जंगल में उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी छोटी सी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो हुआ ये कि जंगल में घूमते घूमते उसे अचानक एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। क्या थी वो? एक शीशा, एक आईना। और जैसे ही उसने उसमें अपना चेहरा देखा, अरे वाह, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है। जब उसने आईने में देखा तो उसने समझा क्या? देखिए, उसने ये नहीं सोचा कि वो खुद को देख रहा है। उसे लगा, अरे वाह, ये तो मेरे जैसा ही एक और खूबसूरत बंदर है। और बस यहीं से सारी गलतफहमी की जड़ शुरू होती है। और अक्सर जैसा होता है ना, जब कोई गलतफहमी होती है तो जो चीज़ खुशी से शुरू हुई थी वो बहुत जल्द कन्फ्यूजन और फिर गुस्से में बदल जाती है। तो पहले तो वो बड़ा खुश होता है। वो उस दूसरे बंदर से जो आईने में था उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। उसे देखकर तरह तरह के मुंह बनाता है, कभी खेलने के मूड में तो कभी शायद उसे चैलेंज करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आईने वाला बंदर भी ठीक वैसे ही मुंह बना रहा था। अब यहाँ से बंदर का पारा चढ़ने लगता है। उसे लगता है कि अरे, ये तो मेरी नकल उतार रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो जो भी एक्शन करता सामने वाला भी ठीक वही दोहराता। और ये देखकर तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और बस उसका जो कन्फ्यूजन था वो अब सीधे सीधे लड़ाई में बदल गया। वो आईने पर झपटने लगा, अपनी ही परछाई पर हमला करने लगा। असल में वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जिसे कोई कभी हरा ही नहीं सकता। अब जब ये सारा ड्रामा चल रहा था, ये लड़ाई चल रही थी, तभी वहां पर कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक बूढ़ा और समझदार बंदर जिसके आने से सब कुछ बदलने वाला था। वो बूढ़ा बंदर आता है और उस लड़ते हुए बंदर को देखकर बस एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता है। उसकी शांत आवाज उस लड़ाई के शोर में भी उस छोटे बंदर को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है हमारा छोटा बंदर जिसे पक्का यकीन है कि मैं इस दूसरे बंदर से लड़ रहा हूँ, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। और दूसरी तरफ है हकीकत। असलियत यह है कि वो किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही परछाई से लड़ रहा था। ये सब देखकर बूढ़े बंदर को गुस्सा नहीं आता, वो बस हल्का सा मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि वो उस नादानी को साफ साफ देख सकता था जो हमारा छोटा बंदर नहीं देख पा रहा था। उसकी वो मुस्कान एक गहरी समझ का इशारा थी और अब वो इस समझ को बांटने वाला था। और फिर वो सच बताता है, कुछ बहुत ही आसान से शब्द जो छोटे बंदर की पूरी गलतफहमी को एक झटके में तोड़ देते हैं। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और वो सच था, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। बूढ़े बंदर ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, आईने में कोई दूसरा बंदर नहीं है, वो तो तुम ही हो। आईना तो बस तुम्हारा अपना चेहरा दिखा रहा है। जैसे ही छोटे बंदर को ये सच्चाई पता चलती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे बहुत शर्म आती है कि वो इतनी देर से फालतू में अपनी ही परछाई से लड़े जा रहा था। और उसी पल उसकी लड़ाई खत्म हो जाती है और वो माफी मांगता है। तो ये तो थी कहानी, लेकिन इस सिंपल सी लगने वाली कहानी का असली मतलब क्या है, इसकी सीख क्या है? चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। अगर हम बंदर की पूरी जर्नी को देखें तो उसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप था गलतफहमी, यानी एक बाहरी दुश्मन को देखना। दूसरा स्टेप था संघर्ष, मतलब उस माने हुए दुश्मन से लड़ना। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप था एहसास, ये समझना कि दुश्मन तो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। और इसी एहसास के साथ लड़ाई खत्म हो गई। तो इस कहानी से जो बातें निकल कर आती हैं वो बहुत गहरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हमारा अपना ही अक्स होता है। गलतफहमियां हमेशा फालतू के झगड़ों को जन्म देती हैं। सच्ची समझदारी इसी में है कि हम चीजों को वैसे देखें जैसी वो हैं, ना कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। और जिस पल ये सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, अंदर की सारी लड़ाइयां अपने आप शांत हो जाती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे कौन से आईने हैं जिनमें हम किसी और को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, जबकि असल में हम लड़ अपनी ही परछाई से रहे होते हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।